Namaskar, welcome back to our video lecture series. Today we are going to learn a lesson for the student of BA Final SEM 5th. It is from English compulsory and from new syllabus जो कि सिलेबस अभी इस साल में नया आया हुआ है BA फाइनल के स्टूडेंट के लिए। तो उस सिलेबस में हम ये एक लेसन पढ़ेंगे यहाँ पे। It is from unit number 1 and the title of this lesson is Playing the English Gentleman. It is written by M.K. Gandhi. First of all, we have to know about M.K. Gandhi. As all you know that his full name is Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd of October 1869 in Porbandar, Kathiawar, Gujarat, and he was died on January 30, 1948. तो ये हुआ महात्मा गांधी जी का अल्प परिचय जो आप सभी को पता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे लेसन के बारे में। जैसे कि पता है आपको, लेसन का टाइटल है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन। It comes from chapter 15 of his autobiography, The Story of My Experiment of। गांधी जी ने एक खुद की आत्मकथा लिखी हुई थी जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। इस आत्मकथा में 15वां चैप्टर है और वही चैप्टर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ M.K. गांधी इज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। उनकी ये जो बुक है गुजराती में लिखी हुई है और उसको ट्रांसलेट किया हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेजेस। गांधी narrated his experience while he was studying to be a lawyer in London। गांधी जी लंदन गए थे लॉ पढ़ने के लिए। उस समय उनको जो एक्सपीरियंस हुआ लंदन में उसके बारे में वो लिखते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ गांधी ट्राई टू चेंज हिमसेल्फ टू फिट इन लंदन। लंदन में उनको जो मुसीबतें आई वहाँ के सोसाइटी में मिक्स होने के बारे में उसका अकाउंट यानी वर्णन वो इस लेसन में लिखते हैं। Now we have to know the theme of this lesson. The theme is identity means पहचान, acceptance means स्वीकृति, change means बदल, perception means धारणा and tradition means परंपरा। तो ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, एक्सेप्टेंस, चेंज, परसेप्शन एंड ट्रेडिशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये इस लेसन की हुई थीम। सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस लेसन इज गांधी एंड इज फ्रेंड। इन अदर वर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन गांधी एंड इज फ्रेंड व्हेन गांधी वाज स्टडिंग इन लंदन। तो गांधी और उनके दोस्त जब गांधी लंदन में पढ़ने गए थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लेसन में का। और इसलिए हमें उनके दोस्त और उनके दोस्त के साथ उनकी जो रिलेशंस थी उसके बारे में समझना है। गांधी टेल्स अबाउट हिज फ्रेंड्स इन लंदन। There is an extremely good relationship between Gandhi and his friend. Gandhi was reading books about vegetarianism and trying to follow a purely vegetarian diet. But in London, he has to look after his health too. At the beginning, his friend ignored it, but later they tried to convince and urge him to follow the English gentleman's way. होता क्या है कि गांधी जब
अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, तब वो लिखते हैं उस अनुभव के बारे में जो उनको आया था लंदन में, जब वो लंदन पढ़ाई के लिए गए थे और उनका दोस्त था। और इस लेसन में वो अपने दोस्त के बारे में भी लिखते हैं। देयर इज एन एक्सट्रीमली गुड रिलेशनशिप बिटवीन गांधी एंड हिज फ्रेंड। गांधी और गांधी के फ्रेंड में बहुत बढ़िया रिलेशनशिप थी। गांधी वहाँ पे वॉज रीडिंग बुक्स अबाउट वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार के बारे में वो पढ़ रहे थे, एंड ट्राइंग टू फॉलो अ प्योरली वेजिटेरियन डाइट, और वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहे थे। बट इन लंदन, जहाँ का क्लाइमेट और सब कुछ बहुत अलग है, ही हैज़ टू लुक आफ्टर हिज हेल्थ टू। उनको खुद के हेल्थ के बारे में भी सोचना था। एट द बिगिनिंग हिज फ्रेंड इग्नोर्ड इट। शुरू शुरू में उनके जो दोस्त थे उन्होंने उनकी जो पढ़ाई थी, बेसिकली वो पढ़ रहे थे वेजिटेरियन के बुक्स, तो उन्होंने इग्नोर करा दोस्तों ने। हिज फ्रेंड इग्नोर्ड बट लेटर दे ट्राई टू कन्विंस एंड अर्ज हिम। बाद में उन्होंने समझाने की कोशिश करी गांधी को टू फॉलो द इंग्लिश जेंटलमैन्स वे। यहाँ पे रहना है लंदन में तो आपको इंग्लिश लोगों की लाइफ स्टाइल फॉलो करनी होगी। तो इस प्रकार से दोस्त उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हिज फ्रेंड फियर्ड he would become weak and could not study properly। दोस्तों को ये बात का डर था कि ऐसा ही चल रहा गांधी का तो उनकी सेहत खराब हो जाएंगे, वो बीमार भी हो सकते हैं, और उसके बाद वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। His friend took him to theater, a hotel and a restaurant। In a restaurant, his friend asked him to leave the restaurant। तो उनके दोस्त उनको थिएटर लेके जाते हैं, उनको एक होटल में लेके जाते हैं और उनको एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, ताकि गांधी इंग्लिश लोगों का रहन सहन देख के सीख सके और उनका अनुकरण कर सके। लेकिन होता क्या है कि हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम टू लीव द रेस्टोरेंट। एक छोटे से बात पे दोस्त थोड़े नाराज होते हैं और उनको रेस्टोरेंट के बाहर चले जाने को बोल दिया जाता है। इट वॉज अ फ्रेंडली टसल बट डिड नॉट अफेक्ट देयर फ्रेंडशिप। ऑब्वियसली थोड़ा से दोनों के बीच में झगड़ा ही था, लेकिन इस झगड़े से उनके रिलेशनशिप पे कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ। गांधी कैन अप्रिशिएट हिज फ्रेंड्स अफेक्शन एंड लव, क्योंकि गांधी को पता था कि मेरा दोस्त मुझको बहुत चाहता है। ही रिस्पेक्ट हिज फ्रेंड इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन थॉट एंड एक्शन। दोस्त और इनके जो ख्यालात थे उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस भिन्नता थी, फिर भी उनकी दोस्ती कंटिन्यूसली चालू रही लंदन में। गांधी रिलाइज हिज फ्रेंड्स लव एंड अफेक्शन टू हिम, क्योंकि गांधी को पता था कि दोस्त के ऊपर बहुत जान लगा रहा है और दोस्त के मन में गांधी के बारे में बहुत अफेक्शन है, यानी सहानुभूति है। he assured that he would reform himself for the friend। और लास्ट में उनको पता चलता कि मेरा दोस्त सही बता रहा है, और इसलिए वो भी अश्योर करते दोस्त को कि मैं आपके लिए, दोस्तों के लिए, मेरा जो खुद का एटीट्यूड है और जो मेरा बिहेवियर है वो मैं चेंज करने का प्रयास करूँगा। गांधी डिसाइड टू चेंज फॉर हिज फ्रेंड। तो अभी गांधी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे चेंज करना है खुद में, क्योंकि मेरे दोस्त को ऐसा लग रहा है। अटेम्प्ट टू बिकेम प्रॉपर इंग्लिश जेंटलमैन, और उन्होंने ठान ली कि मुझे भी अब इंग्लिश जेंटलमैन बनना ही है। गांधी began to change his attitude and routine in London, and it is only for his friend। तो उन्होंने अब पूरी तरह से खुद का एटीट्यूड और रूटीन को बदलना शुरू करा, और इसकी वजह थी उनके दोस्त, उनके फ्रेंड्स। तो इट वाज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गांधी एंड हिज फ्रेंड इन लंदन। तो ये जो हमने डिस्कस करा ये हुआ गांधी जी और उनके दोस्त के रिलेशन के बारे में, जब गांधी लंदन गए थे पढ़ने के लिए। नाउ
We have to know about the vegetarianism influence Gandhi's life, his vegetarian diet. गांधी शाकाहार से बहुत ही प्रेरित थे शुरू से ही, क्योंकि वो बिलोंग करते थे एक ब्राह्मण कम्युनिटी से, गुजरात में पैदा हुए थे और उनका जो परिवार और आजू बाजू के जो लोग थे वो सब वेजिटेरियन थे। तो इसलिए ऑब्वियसली वो बहुत प्रभावित थे वेजिटेरियन डाइट से। तो ये उन्होंने इंग्लैंड में भी फॉलो करा, उसके बारे में हम जानेंगे। इन लंडन व्हाइल स्टडी गांधी डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स ऑन वेजिटेरियनिज्म। तो गांधी लंदन तो गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बुक्स पढ़नी शुरू की, किसके बारे में? शाकाहार के बारे में, वेजिटेरियनिज्म के बारे में। स्ट्रिक्टली फॉलो द वेजिटेरियन डाइट। वहाँ पे भी लंदन में उन्होंने वेजिटेरियन डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करी। ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल इन इंग्लैंड प्रेफर टू नॉन वेज। वो कंट्री ऐसे है कि जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा लोग नॉन वेज प्रेफर करते, लेकिन गांधी वहीं पे भी यानी लंदन में वेजिटेरियन डाइट को प्रेफर कर रहे थे। हिज फ्रेंड अलर्टेड हिम अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस। दोस्त को पता था कि इस डाइट्स के कुछ ड्रॉबैक्स है लंदन में, वो समझाने का प्रयास कर रहे थे। फ्रेंड टुक हिम टू अ विक्टोरियन होटल एंड देन हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट फॉर डिनर। उसके फ्रेंड ने उनको विक्टोरिया होटल में लेके गए और उसके बाद दोस्त के साथ वो हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट गए फॉर डिनर के लिए, क्योंकि दोस्त को लग रहा था कि यदि इनको होटल में लेके जाएंगे तो मे बी ये नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो डिनर था वो वहाँ पे अरेंज हुआ। ही वाज सर्व सूप। उनको सूप सर्व करा गया। गांधी कॉल्ड द वेटर टू इंक्वायर वेदर द सूप इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स। तो गांधी ने वेटर को कॉल करा, क्योंकि उनको डाउट आया कि ये जो सूप सर्व किया गया है ये हो सकता है कि वेजिटेबल का नहीं हो। तो ये इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने वेटर को कॉल करा। हिज फ्रेंड डज नॉट लाइक इट एंड आस्क्ड हिम टू लीव द रेस्टोरेंट। दोस्त को ये अच्छा नहीं लगा और दोस्त को गुस्सा आया। दोस्त ने उनको बोला डांट के कि चलो, आपको ये सब पता नहीं है तो यहाँ पे तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ, आपको इतना डाउट है तो। गांधी लेफ्ट द रेस्टोरेंट एंड फाउंड अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बट इट वाज क्लोज्ड। तो गांधी ने वो रेस्टोरेंट छोड़ दिए, बाहर आए, उन्होंने एक शाकाहारी रेस्टोरेंट फाइंड आउट करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज क्लोज, वो रेस्टोरेंट बंद थी। ही पास द नाइट विदाउट फूड, और वो रात भर भूखे सो गए। ही वॉज नॉट रेडी टू लिव हिज वेजिटेरियन डाइट। अभी भी वो अपना शाकाहारी भोजन छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। तो इस प्रकार से बहुत ही स्ट्रिक्टली गांधी जी वॉज फॉलोइंग डाइट दैट इज प्योरली वेजिटेबल डाइट इन लंदन। तो इस प्रकार से गांधी जी लंदन में भी बहुत ही दृढ़ता से अपना जो पारंपरिक भोजन है जिसे शाकाहारी कहते, वो लंदन में फॉलो कर रहे थे। हम जानेंगे ही चेंज ड्रेस पैटर्न। हमने देखा कि सब चेंजेस को करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनके दोस्त यह चाहते थे और ग्रेजुअली उनको भी समझ में आ रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना है यदि लंदन में रहना है तो उन्होंने अब अपना जो ड्रेस पैटर्न है, पहराव है, उसको भी चेंज करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। गांधी में भी फीलिंग इनसिक्योर विद इन हिमसेल्फ। में भी लगता था उनको कि वो जो इस प्रकार से बिहेव कर रहे इंडियन लोगों के तरह लंदन में, तो इनके लिए वो इनसिक्योर हो गया था लंदन में रहना। इनकी फीलिंग उनको हो रही थी। गांधी में भी फीलिंग इनसिक्योर विद इन हिमसेल्फ, हेंस गांधी ट्राई टू अडॉप्ट द वे ऑफ इंग्लिश जेंटलमैन। तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश जेंटलमैन के वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। कि डिसाइड टू चूज अ मॉडर्न ड्रेस पैटर्न। इंग्लिश लोग जैसे पहराव करना उन्होंने अब शुरू कर दिया। कि गेट्स वन ड्रेस फ्रॉम एन आर्मी एंड नेवी स्टोर्स। दुकान में से उन्होंने कुछ नए कपड़े खरीदे। कि बाय अ टॉप हैट। उन्होंने एक टॉप हैट भी खरीद ली फॉर 19 शिलिंग। इतना खर्चा उन्होंने करा। कि वेस्ट 10 पाउंड्स ऑन एन इवनिंग सूट।
तो उन्होंने एक इवनिंग सूट भी खरीद लिया। ही वॉज ग्लैड टू हैव अ डबल गोल्डन चेन वॉच। उनके पास एक सोने के चेन की घड़ी थी, वो भी वो पहनने लगे। ही लर्न टू टाई वन फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने खुद से टाई बांधना भी सीख ली। तो ये पता चल रहा है कि गांधी जी वॉज ट्राइंग टू अडॉप्ट द वे ऑफ इंग्लिश पीपल बिकॉज ही वॉज feeling insecure in the English society, and he was now ready to adopt the way of life that is was of English people। तो उन्होंने खुद में थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दिया, नए कपड़े खरीदे और वो हैट भी पहनने लगे, घड़ी भी पहनने लगे। उन्होंने इवनिंग सूट भी खरीद लिया और इसके लिए उन्होंने कुछ पैसा भी खर्च करा और वो खुद से टाई भी बांधना सीख गए। लेसन में और एक इम्पोर्टेंट बात आती है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मिरर। मिरर जो ग्लास हम यूज करते हैं चेहरा वगैरह देखने के लिए, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है इस स्टोरी में, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ मिरर वर अ रेयर थिंग फॉर गांधी। गांधी जो कि इंडिया में पैदा हुए थे और उस ज़माने में इंडिया में मिरर की अवेलेबिलिटी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी। ये एक दुर्मिळ बात थी इंडिया में मिरर का यूज करना। इट वॉज अवेलेबल ओनली एट बार्बर्स। जो नाई होते हैं बाल काटने वाले, उनके पास ही ये मिरर होते थे। इन लंदन इट वॉज कंपल्सरी थिंग्स। लेकिन लंदन में बात अलग थी, लंदन में मिरर होना एक आम बात रहती थी उस ज़माने में। इट शोज अ बिग डिफरेंस इन ट्रेडिशन। ये जो सिग्निफिकेंस है मिरर का, इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं थी और लंदन में ये तो कॉमन बात थी। एक एक प्रकार का ट्रेडिशन भी शो करता है, इंडियन ट्रेडिशन एंड ब्रिटिश ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ मिरर की वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती थी लोगों को, लेकिन लंदन में इसके सिवा काम नहीं चलता था। इट शोज अ बिग डिफरेंस इन ट्रेडिशंस। गांधी स्टार्टेड टू यूज मिरर। अब वहाँ पे गए, उन्होंने खुद को चेंज करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अब मिरर का भी यूज करना शुरू कर दिया। ही began टू वेस्ट 10 मिनट्स बिफोर मिरर। तो हर रोज वो ईमान 10 मिनट तक अपने को खुद को मिरर में देखने लगे, खुद को अच्छी तरह से सजा संवरने लगे। ही वॉज अरेंजिंग हिज टाई एंड हेयर इन द करेक्ट फैशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मिरर के आगे खड़े रह के वो अपने बाल भी बनाते थे, अच्छी तरह से लगाते थे और अपनी टाई भी अच्छी तरह से वो एडजस्ट करते थे। तो अब उनके जीवन में मिरर का एक इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे शुरू हो गया। His hair was not proper and he used to set it properly. Obviously उनके हेयर अच्छी तरह सेट नहीं हो रहे थे, फिर भी वो ट्राई कर रहे थे। रीज़न एक ही था कि he wanted to match with ब्रिटिश पीपल। तो इस प्रकार से जो चीज़ उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी इंडिया में, अब इम्पोर्टेंट हो गई इंग्लैंड में, और वो चीज़ थी मिरर। It became his habit and his hand automatically moved toward the head to set his hearing। अब उनको इतनी आदत लग गई मिरर की और वो अपने हेयर सेट करने की, तो ऑटोमेटिकली कभी भी बोलते बोलते, खड़े रहते रहते, पढ़ते पढ़ते भी उनके हाथ अपने बालों के पास जाते थे और वो उस बालों को अच्छी तरह से सेट करने का प्रयास कर रहे थे। इट इज शो दैट गांधी was change himself, his habits fastly and completely। तो बहुत जल्द जल्द वो वहाँ पे खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। मिरर became an important thing for him. It was a means of linking himself to London। अब मिरर का सिग्निफिकेंस देखो, मिरर उनके लिए एक वस्तु हो गए इंग्रज लोगों के साथ खुद को लिंक करने की। It was a means of linking himself to London. It was a means to look at his change and a way to identify and accept him in the London society। तो मिरर अब उनके लिए हो गया लुक एट हिज चेंज, खुद का चेंज देखने का एक जरिया हो गया मिरर में, जो खुद में वो कर रहे थे। एंड वे टू आइडेंटिफाई, खुद को पहचानने की एक चीज हो गई मिरर उनके लिए।
एंड एक्सेप्ट हिम, खुद को वो अब एक्सेप्ट भी करने लगे इन लंदन सोसाइटी, वहाँ में लंदन के लोगों में। तो इस प्रकार से एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है मिरर का इन दिस स्टोरी। अब हम बात करेंगे क्लास ऑफ डांस, एजुकेशन एंड वायोलिन, जो क्लास उन्होंने अटेंड करना शुरू कर दिया था। गांधी डिसाइडेड टू मेक हिमसेल्फ अ जेंटलमैन, तो उन्होंने अब दृढ़ता से डिसाइड ही करा था कि नहीं, मुझे अब कुछ भी करके इंग्लिश जेंटलमैन बनना ही है। इज ट्राइंग टू अडॉप्ट ऑल द मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग एक्सेप्ट मीट ईटिंग, यानी नॉनवेज छोड़ के बाकी सभी चीज़ें वो अब कॉफ़ी करने लगे, स्वीकारने लगे और खुद में बदलाव करने लगे। अपवाद था सिर्फ नॉन वेज का। To see himself as an acceptable man in London, he decided to learn dance. तो लंदन के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए लंदन के लोगों जैसा मुझे डांस भी आना चाहिए, ऐसा उनको लगा और उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ही बिगेन टू लर्न फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखना शुरू कर दिया। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड टू लर्न इलोक्यूशन, मीन्स संवाद कौशल्य, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश सुधारने के लिए उन्होंने इलोक्यूशन क्लास भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ही ज्वाइन द क्लासेस, ऑलरेडी ये क्लासेस उन्होंने अब ज्वाइन करे। ही पेड £3 फॉर डांस क्लास एंड द सेम अमाउंट फॉर वायोलिन क्लास, उन्होंने वायोलिन सीखना भी शुरू कर दिया और इसलिए उन्होंने £3 की फीस जमा करी। ही पेड गिनी फॉर एजुकेशन, तो उन्होंने कम्युनिकेशन सीखने के लिए 1 गिनी की फीस पेड करी। अब हमने देखा कि उन्होंने पूरी तरह से ठान ही लिया था कि मुझे अब इंग्लिश जेंटलमैन बनना ही है, ताकि मैं यहाँ पे इग्नोरेंस ना रहूँ, मुझे लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके दोस्त की भी ख्वाहिश थी। तो उन्होंने सब करा, पैसे खर्च करे, नए कपड़े खरीदे, मिरर में खुद को देखने लगे, डांस का क्लास भी ज्वाइन करा, कम्युनिकेशन का क्लास भी ज्वाइन करा, वायलिन का क्लास भी डांस करा। और ये सब करने के बाद ये सब चीज़ का रिजल्ट क्या आया वो भी हमें देखना है, तो हम देखेंगे इस सब बातों का रिजल्ट। ही कुड नॉट लर्न एनीथिंग प्रॉपरली, वो कुछ भी नहीं सीख सके, ना डांस, ना वायोलिन, ना कम्युनिकेशन, ना फ्रेंच। हिज पेमेंट ऑफ द फीस गो टू वेस्ट, फीस का पैसा पूरा वेस्ट गया। He remained a pure Indian after all his attempt to change to an English gentleman. वो ट्राई तो कर रहे थे इंग्लिश जेंटलमैन बनने का, लेकिन अभी तक वो बन ही नहीं पाए, वो रहे इंडियन के इंडियन ही, प्योर इंडियन। आफ्टर डिटर्मिनेशन, वेस्टिंग मनी एंड टाइम, उन्होंने दृढ़ निश्चयता से प्रयास करा, पैसा खर्च करा, टाइम भी खर्च करा। he could not change himself, लेकिन वो खुद में कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाए। he could not develop such unnecessary changes in his personality, खुद के पर्सनालिटी में वो ये अननेसेसरी चेंजेस नहीं कर पाए। और लास्ट में he wrote a note to all his classes and left them all, और लास्ट में उन्होंने सब क्लास को एक लेटर लेके भेज दिया कि मैं आगे से आपके क्लास को अटेंड नहीं करूँगा। यानी वो जो इंडियननेस उनमें था वो वैसा ही रहा इंग्लैंड में रहते हुए और इतना सारा प्रयास करते हुए भी। इन शॉर्ट, ही वॉज अ प्योर इंडियंस एंड रिमेन प्योर इंडियंस इन लंडन। नाउ एट द लास्ट, he checked himself and changed his mind, तो इतना सब होने के बाद वो थोड़ा रुके और खुद को चेंज करा, खुद के साथ उन्होंने बात करी और खुद को समझने का प्रयास करा। कि आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को पहचानना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खुद को पहचानो, आइडेंटिफाई योर सेल्फ। आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को अब पहचान लिया
एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और खुद को उन्होंने स्वीकार भी करा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि खुद को स्वीकारो, उन्होंने खुद को स्वीकारा है। एक्सेप्ट हिमसेल्फ, ही रिमेंबर्स हिज ट्रेडिशन एंड माइंडसेट, उनको याद आई उनके ट्रेडिशन, प्रथा, परंपरा की और उनके माइंडसेट की। He came to know that he was in London only for education. उनके उनके समझ में आया कि वो लंदन में सिर्फ पढ़ाई के लिए आए हुए हैं। He know he should qualify himself to join the Inns of Court. उनको कोर्ट ज्वाइन करना है, लॉ सीखना है, और इसके लिए वो वहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने अब सोचना शुरू कर दिया। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बिकम एन इंग्लिश जेंटलमैन, इंग्लिश जेंटलमैन बनना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, पढ़ाई करना उनके लिए इम्पोर्टेंट था। हिज स्टे इन लंदन इज़ लिमिटेड, उनको ये भी पता चला कि वो लंदन में लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए हुए हैं। एंड ही हैज़ टू रिटर्न टू इंडिया फॉर एवर, और पढ़ाई के बाद उनको फिर से इंडिया ही जाना है और उम्र भर वहीं पे रहना है। इन इंडिया नो वन सच थिंग्स इज नेसेसरी, और ये डांस हो या कम्युनिकेशन हो या वायोलिन हो या टाई हो या सूट हो, इस चीज़ की इंडिया में कुछ भी ज़रूरत नहीं। ये भी उनके समझ में आया। He was trying all this under the false notions of self-acceptance, feeling insecure and for friends विशेष। ये जो बदलने का प्रयास कर रहे थे वो कर रहे थे दोस्तों के लिए, खुद में उनको असुरक्षितता की भावना थी उसके लिए, और एक उनके दिमाग में फॉल्स नोशंस, एक झूठा एक दृष्टिकोण आ गया था इंग्लैंड जैसे बनने का, इसलिए वो ये सब कर रहे थे। तो अब ये सब उनके समझ में आ गया था। तो इस स्टोरी का मैसेज क्या है, क्या संदेश है? वी शुड नॉट फील इग्नोरेंट, अंडर एस्टिमेटेड और ओल्ड फैशन, एंड नॉट ट्राई टू कल्टिवेट एक्स्ट्रा पॉलिश वे ऑफ लाइफ। हमने खुद को इग्नोरेंट मीन्स दुर्लक्षित नहीं समझना चाहिए, अंडर एस्टिमेटेड किसी से कम नहीं समझना चाहिए, खुद को ओल्ड फैशंस नहीं समझना चाहिए, और बेवजह से बाकी लोग के तरह बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड मीन्स बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। वी शुड फोकस आवर ड्यूटीज एंड परफॉर्म देम। ये सब करने के बजाय हमने हमारे ड्यूटीज पे फोकस करना चाहिए और वो ड्यूटी को परफॉर्म करने का प्रयास करना चाहिए। वी आर ऑल जेंटलमैन विथ आवर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। हमारे देश में, हमारे परंपरा में हम जैसे भी रह रहे हम जेंटलमैन ही है। वी आर ऑल जेंटलमैन विथ आवर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। इन फैक्ट गांधी टू विथ हिज ओन वे ऑफ लाइफ, और इनफैक्ट गांधी भी जेंटलमैन ही थे, इंडियन परंपरा के हिसाब से जैसे भी वो रहते थे, क्योंकि जेंटलमैन होने के लिए उस तरह से दिखना और उस तरह से बोलना, उस तरह से कपड़े पहनना जरूरत नहीं है। तो ये मैसेज है इस लेसन का, जो कि हमने भी आत्मसात करना चाहिए। तो इट वाज ऑल about this story, a beautiful story we have conclude here. At the last of the story we have to discuss about the short question, that is objective questions. Let us start. The first question is, which of the following lesson did Gandhi not take when trying to be gentleman? जब वो लंदन में जेंटलमैन बनना चाहते थे, बन रहे थे, तो उन्होंने कौन सा क्लास अटेंड नहीं करा? और वो क्लास है पियानो का, वायलिन का अटेंड करा, डांस का अटेंड करा, उसके बाद एलोकेशन का अटेंड करा और फ्रेंच का, लेकिन उन्होंने पियानो का क्लास अटेंड नहीं करा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी वांट टू लर्न फ्रेंच? वो फ्रेंच क्यों पढ़ना चाहते थे? बिकॉज फ्रेंच वॉज द कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस यूरोप। उस जमाने में यूरोप की जो मेन लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, सभी जगह पे वो बोली जाती थी। थर्ड क्वेश्चन, गांधी ट्राई टू लर्न एजुकेशन फ्रॉम, वो जो कम्युनिकेशन है कहाँ से पढ़ रहे थे? बेल्स टेक्स्ट बुक से।
व्हाट वॉज द ट्रू गोल ऑफ गांधी स्टे इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में उनका जो मुक्काम था उसका गोल क्या था, किस लिए वो लंदन में रह रहे थे? टू क्वालिफाई फॉर द इंस ऑफ कोर्ट, उनको लॉ की पढ़ाई करनी थी। तो ये 4 क्वेश्चन इस लेसन पे। एट द लास्ट, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पढ़ाई में सहायभूत हो रहा है, समझने में मदद हो रही है, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और कुछ लिखना है तो कमेंट्स करके लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।